दोस्तों आज की इस नई वीडियो में हम आप लोगों को ऐसे इंस्टॉलेशन का मुकम्मल तरीका बताएंगे, लेकिन शर्त यह है कि इसको आखिर तक आपने ज़रूर देखना है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों इसको इंडोर कहा जाता है। इसके साथ जो पाइप पड़ा हुआ है ये पाइप किट है, जो अभी हम आपको दिखाएंगे। ये इसका डिटेल इस पर लिखा हुआ है, तो इसको भी गौर से देखो। दोस्तों ये पाइप किट इस तरह आपने उसके लिए खरीदना है। दोस्तों ये जो है ना, ये इसका लेवल पाइप है, उस पर आपने लेवल करना है। तो ये इसके साथ ये पतरी लगी हुई है, इसको आपने इस तरह उसके ऊपर लेवल रखना है। आपने इसको अच्छी तरह से ना मेह के ज़रिए से चिपकाना है, ठीक है। देखो किस तरह मैं जो यहाँ पर इसको अच्छी तरह फिट करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर इसके ऊपर आपने लेवल रखना है, ताकि इसके नीचे जो पानी आती है। दोस्तों यहाँ पर इस पाइप के लिए थोड़ा जगह मैं करवाता हूँ, ताकि इसके नीचे पानी अच्छी तरह आ जाए। तो देख सकते हैं आप इसको, देखो बहुत आसान है। इस तरीके से आपने उसको भी जो है ना फिट करना है। तो दोस्तों यहाँ पर ये केबल जो आपको नज़र आ रहा है, ये इंडोर और आउटडोर दोनों के आपस में मिलाने के लिए। तो दोस्तों ये जो है ना आउटडोर है, इसको अब भी हमने ऊपर उठाना है, कमरे की छत पर रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने उसको रखा हुआ है। अब ये पाइप किट जो है ना, उसको मैं किस तरह लगा रहा हूँ, ये नीचे उसके लिए हमने सुराख किया हुआ है, नीचे कमरे के लिए। तो ये दूसरा पाइप किट है, ये जो अभी हमने दिखाया, ये इसको छोटा यानी ये बारीक सा पाइप किट है। इसके ज़रिए से जो है ना कंप्रेसर से गैस जितने भी उसके ज़रिए से जाता है नीचे इंडोर के पास, फिर वहाँ से वापसी पर जो है ना ये जो। तो दोस्तों अब देख सकते हैं इन दोनों पाइपों को जो मैं अभी नीचे हमने मिला दिया है। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम ये इंडोर जो है ना, इस तरीके से आपने उसको ऊपर सेट करना है। देखो ये खुद बहुत उसके ऊपर आ जाएगी, ठीक है। बिल्कुल आसान है दोस्तों। तो यहाँ पर इन दो नटों को जो ना आपने अच्छी तरह खोले इस तरीके से, ताकि ये नट स्लिप ना हो जाए। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपने थोड़ा इसके ऊपर जो ना ऐसा सफ़ेद टाइप है उसको वो लगाना है, ताकि ये जो लीक मीक वगैरह से ये बच जाए। तो जिस तरीके से मैं अब ये सेट कर रहा हूँ, इसको आपने गौर से देखना है, ठीक है। तो देखो दोस्तों, इसके ऊपर जो है थोड़ा सफ़ेद टाइप देकर फिर उसके ऊपर नेट यानी इस तरीके से जो है ना आपने सफ़ेद टाइप को थोड़ा जो है ना ज़रा देख कर, ताकि ये लीक वगैरह से बचे। तो इसके ऊपर अभी मैं जो है ना ये नेट वगैरह बंद करवा रहा हूँ। ये अभी हम मुकम्मल कर लिया है। देखो दोस्तों किस तरह जो है ना मैं इसको, तो इसको इस तरह आपने जो है ना जोड़ना है, ताकि ये नेट जो है ना स्लिप ना हो जाए, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से देखो, अब देख सकते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर मैं जो है ना ये इंडोर और आउटडोर जिसका नाइट्रोजन है उसको आपस में जो है ना वो तरतीब दे रहा हूँ, ताकि ये जो है ना आपस में जुड़ जाए। तो यहाँ पर मैं ये दूसरा जो पाइप उधर से मैंने नीचे किया हुआ था वो अभी मैं लगा रहा हूँ। तो बिल्कुल आसान है दोस्तों, इस तरीके से आपने भी जो है ना घर ही के अंदर सेट करना है। देखो दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर जो है ना थोड़ा ये मिसाल के तौर पर इस तरह टाइट करना है, ताकि ये स्लिप वगैरह ना हो जाए। जब अच्छी तरह टाइट हो जाए यानी मजबूत हो जाए, तो फिर दोस्तों यहाँ पर अब मैंने इस काम को मुकम्मल कर लिया। अब इसको देख सकते हैं। तो अब हम दोस्तों यहाँ पर ये जिस तरह आपने पाइप लगाना है यानी वो पाइप किट, और एक ये वाला है, यहाँ से गैस जाता है यानी नीचे आउट इंडोर के लिए। और ये जो बड़ा है यहाँ पर ये वाला, इसके वापसी पर यहाँ पर आता है, ठीक है। तो इसको भी इस तरह आपने खोलना है, और इसको भी इस तरह सफाई टाइप यानी टेप वगैरह इसको अच्छी तरह से फेद। तो दोस्तों यहाँ पर भी इससे जो बारीक सा पाइप है उसको भी इस तरह आपने जो है ना सफ़ेद टेप देना है। फिर इसको जो है ना उसके ऊपर रख करके फिर इसका जो नट वगैरह है उसको अच्छी तरह टाइट करना है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैं जो ना जो बड़ा पाइप है उसको अभी मैंने यहाँ पर नट जो है ना वो यानी इस काम को मैं मुकम्मल करता हूँ। फिर इसके बाद ये जो, तो दोस्तों अब यहाँ पर इस पाइप का नंबर है, यहाँ पर इस तरह आपने इसको चमटा देना है। तो बिल्कुल आसान है दोस्तों, इस तरीके से आप हर वक्त जो है ना
किसी के लिए भी आप इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान तरीका है। देखो तो दोस्तों अब यहाँ पर मैंने उसको मुकम्मल कर, यहाँ पर मैं थोड़ा सा गैस जो है ना वो यहाँ पर आपने थोड़ा निचोड़ना है। फिर इसके बाद इसको आपने नहीं ये जो ऐसा ना गैस तो नहीं निकल जाता, तो इस तरीके से आपने उसको चेक करना है। थोड़ा सर्फ से इन्हें इसको ऊपर रखना है ताकि ये यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर कोई गैस तो नहीं निकलता है। तो अगर नहीं निकलता तो ठीक है, और अगर निकलते हैं तो आप तो दोस्तों ये इसका इंडोर है। इस तरह इसके अंदर गन पड़ा हुआ, आउटडोर है इस जिस तरह इसके ऊपर गन पड़ा हुआ है, इसको आपने इस तरह साफ़ करना है। तो ये तो आपको वैसे दिखाने के लिए दोस्तों दिल चाहता है कि आपको थोड़ा सा दिखाऊं। तो बिल्कुल आसान है दोस्तों। यहाँ पर अब मुकम्मल मैंने जो है ना इस गैस को इस तरीके से आपने छोड़ना है। ठीक है, अभी मैं इसको मुकम्मल तौर पर छोड़ता हूँ क्योंकि ये लीक वगैरह नहीं करता। लीक वगैरह से अभी जो है ना महफूज है, क्योंकि मैंने उस वक्त आपके सामने चेक कर लिया। तो इस तरीके से आपने ये 4 या 5 नंबर के एल की इसको कहा जाता है, आपने उसके लिए इसको खरीदना है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपके सामने है, आप उसको देख रहे हैं। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, कोई इसमें ऐसे मुश्किल काम नहीं है, लेकिन सिर्फ बस कीमत की ज़रूरत है। थोड़ा इसके ऊपर भी जो है ना आपने सफ़ाई टेप देकर इसके ऊपर जो नट है ताकि ये लीक वगैरह ना कर ले, इसके ज़रिए से गैस ना निकल जाए। गैस निकलने का कभी कभी ख़तरा भी हो जाता है, तो इस नट को भी आपने इसी तरह टाइट करना है। तो यहाँ पर इसके ऊपर गैस जो है ना इसके अंदर जाती है। उमन बस इलाकों में सऊदी ने कि इसके अंदर गैस निकल जाती है, तो दोबारा गैस भरने के लिए यहाँ पर आपने एक न्यूज़। तो दोस्तों यहाँ पर इंडोर और आउटडोर का जो आपस में कनेक्शन है, जो पहले मैंने आपको एक तार दिखाया, इसको आपने यहाँ पर जो है ना इसी तरह ये जॉइन करना है, इसके ऊपर नट अटैच करना है ताकि स्पर्क वगैरह ना कर ले। तो दोस्तों अब ये सर्विस है जो कि मेन बिजली 220 इस एसी के लिए आती है। तो यहाँ पर मैं उसको नीचे दे दिया। तो दोस्तों अब ये वीडियो मुकम्मल हुई, आपके सामने है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब भी कर ले ताकि हमारे आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके, या आप इसको देख सकते हैं। ये इसका जो 220 का तार है, आप सिर्फ इसको आपने 220 पर लगाने हैं। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे आने वाली वीडियो जितनी भी है वो आपको आसानी से मिल सके। तो दोस्तों इसको जो है सर्विस करने के लिए